अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। ये एक पाव तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये हाफ़ कप के करीब मेरे पास गोभी है, बंद गोभी जिसको बोलते हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 4 टेबलस्पून मैदा है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून सूखी मेथी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें हैं, 1 टीस्पून क्रश मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ही मेरे पास चाट का मसाला है और 2 अंडे इसके अंदर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैं इस तरह चिकन के रेशे कर लूँगी, इस तरह कूट के। तो आप चाहें तो हाथ से भी कर लें, अगर आप चाहें तो मशीन में कर लें, लेकिन मशीन में ज़रा अच्छे रेशे नहीं तैयार होते। इस तरह कूटने से रेशा अच्छा निकल आता है। ये देखिए इस तरह सारे रेशे कर लेंगे। ये देखिए चिकन को मैंने अच्छे से इसमें कूट लिया। ये कितना अच्छा सा इसके रेशे बन गए हैं। तो अब एक मैंने हरी मिर्च को भी इसमें ही बारीक बारीक पीस लिया है। ये भी इसमें इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर जाता है, इसलिए मैंने इसको भी इसके साथ ही एक पीस लिया है, एक हरी मिर्च को। तो अब इसको सबको मिक्स करते हैं। अब इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी, ये चाट मसाला, ये बंद गोभी, नमक, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, रेड क्रश मिर्चें, भुना कुटा ज़ीरा, सूखा धनिया, सूखी मेथी। अब इन सबको मैश कर लेते हैं। आधा चम्मच इसमें हम सोया सॉस भी डालते हैं, वो मैं आपको बताना भूल गई। इसमें डालेंगे, इसमें सोया सॉस का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा, बल्कि 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस चला जाएगा, 1 टेबलस्पून। ये देखिए ये मेरे पास 4 टेबलस्पून के करीब मैदा है, 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा, ½ टीस्पून के करीब नमक जाएगा, ये अजवाइन है, ये इसमें बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसमें मैं ½ टीस्पून जाऊंगी, इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से हाथों से मैश करके ये डालेंगे। तो अब इसमें 1 मिनट जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक बैटर सा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बैटर तैयार हो गया। ये इतना इसका, ये इस तरह की आपका बैटर तैयार होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। ये देखिए आप, जैसे आप मीठी लस्सी बनाते हैं ना दही की, बिल्कुल ये उसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए कि आराम से पैन में ना ये फैल जाए। ये देखिए मैंने पैन ले लिया इस तरह का। इस पर हम हल्की सी ब्रशिंग करेंगे ऑयलिंग से। एक्स्ट्रा ऑयल को हटा देना, इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। इसको सारे को फैला देंगे। पतला सा बिल्कुल ना, रोटी जैसे गोल सी बनाते हैं वैसे बनानी है, लेकिन बिल्कुल पतली सी। 1 से 1.5 मिनट इसको लगेगा पकने में। अब इसको जो हमने पैन की तरफ साइड डाली थी, इस तरह डाला था, तो इसको उल्टा के इस तरह रखेंगे। ठीक है, अब इसमें अपना
बैटर है वो डाल दें। इसको ऐसे घुमा देंगे यूँ थोड़ा टाइट करके। ये मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका घोल तैयार कर लिया। ब्रश से इसको अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो के बंद हो जाए, खुले ना। यहाँ से फोल्ड कर दिया, यहाँ से यूँ, इधर से यूँ, इसको टाइट करते हुए थोड़ा सा दबा के। इतना अच्छा बन गया रोल। इसी तरह सारे रोल बना लेते हैं। मैंने सारे रोल बना के रख लिए। अब इसको अंडा फेंट के उसमें डिप करके तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो ये खुलने का भी होता है, क्योंकि डीप फ्राई करने से ऑयल इसके अंदर काफ़ी चला जाता है। तो मैं तो हमेशा इसको शैलो फ्राई करती हूँ और आपको भी यही कहूँगी अगर आप बनाएं तो आप इसको शैलो फ्राई करें। अंडे को फेंट लिया, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दिया और अब इसको अपने हम रोल को फ्राई करेंगे। ये मेरे एक भाई हैं कबीर तोकीर, उनकी फरमाइश पे मैं चिकन रोल बना रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किया है, शैलो फ्राई किया है। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई करती हूँ, इससे ना मुझे ज़रा कंफर्टेबल रहता है। 2-3 मिनट हम एक साइड से करेंगे।